हेलो एवरीवन, जो आज चैप्टर हम लोग करेंगे वो है अपना यूनिट फर्स्ट पूरा कर लेंगे। लिविंग वर्ड में ऐसा कुछ खास बचा नहीं है जो कि मैं आपको कराऊं, तो लिविंग वर्ड को आप खुद से कर लेना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सारी चीजें हम लोग इस वाली वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, मेरे साथ एनसीईआरटी लेकर के बैठना और उसको साथ ही साथ हाईलाइट करते चलना, साथ ही साथ हाईलाइट करते जाना। पढ़े हो तो भी रिविजन में हेल्प मिलेगी और नहीं भी पढ़े हो तो भी आप पढ़ सकते हो। कहाँ गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भाई? ये रहा। तो चलो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। हर साल 2, 3, 4 सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ आपके याद करने पे डिपेंड करता है आप कितना याद कर लेते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं चाहिए। तो पहली लाइन छोड़ो, ये आपको पूरा ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। इसमें याद करने लायक कुछ नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि देखो मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारी आपका यूकैरियोटिक है। सेल वॉल कौन कौन सी ये आपको खुद पढ़ लेना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ आपके मोनेरा में एब्सेंट है, यानी कि बैक्टीरिया में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको याद करना पड़ेगा। देखो 16 में आया, 16 में आया, 15 में 2 बार, 18 में, 24 में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये चार्ट पढ़ लेना। इसके बाद क्वेश्चन आया 24 में कि जो आरएच विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किस चीज पे बेस्ड था। तो सेल स्ट्रक्चर पे, मोड ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट 2018 में एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा गया था बैक्टीरिया में, वो याद रखिएगा। बैक्टीरिया में मैच द फॉलोइंग में था कि बैक्टीरिया में मोनेरा की एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब होम हेटेरोटॉपिक, हर तरीके का आपको न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। ओवरऑल आप इतना समझ लो। आर्की बैक्टीरिया में ये याद रखना कि आर्की बैक्टीरिया मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी रह लेते हैं। कहाँ कहाँ? साल्टी। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये पूरा पढ़ लो। ठीक है, ये पूरा पढ़ना है आपको, कहीं कुछ नहीं, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। हेलोफिल्स, थर्मेसिडोफिल्स, मेथनोजेंस, कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीजें आपको कई बार पढ़नी पड़ेगी। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। एक बार फॉल्स बैक्टीरिया करके ऑप्शन में दिया गया था, वो गलत था। 2016 का क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप होता है। क्लोरोफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है। साथ ही साथ फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडी और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये लाइन इसको याद रखिएगा। 2020 में, 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट माइक्रोप्लाज्मा के बारे में क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, विदाउट सेल वॉल, सर्वाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। माइक्रोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, ये दोनों से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, 19 में, 17 में और 15 में। ठीक है, नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा की अगर बात करी जाए तो इसको याद रखना, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाजिलेट, स्लाइमोल्ड्स और साथ ही साथ प्रोटोजोन्स, ये सारे आएंगे आपके किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। क्राइसोफाइट्स में गोल्डन एल्गी होता है, डेस्माइट बोला जाता है, एक्टिवली पैसिवली फ्लोट करता रहता है। डायटम्स, द सेल वॉल, ओवरलैपिंग, वही ना जो सोप बॉक्स की तरह बना था वो था। फिर डाइट में अर्थ था, चीफ प्रोड्यूशन होता है ओशियन का, क्या क्या बोल दिया मैंने, डाया एटमेसियस अर्थ होता है। सेल वॉल डिपॉजिट होता है उनके हैबिटेट में वर्षों तक, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है। डायनोप्लाजिलेट फोटोसिंथेटिक होते हैं। 2024 का क्वेश्चन था। एक लाइन इसमें और ये रेड टाइड वाला याद कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। नेक्स्ट यूग्लिनॉइड में क्या याद रखना कि फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, हेटेरोटॉपिक भी होते हैं, जैसा उनका मन। सनलाइट है तो फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे, सनलाइट नहीं है तो हेटेरोटॉपिक हो जाते हैं। स्लाइड नोट्स में आपको याद रखना है कि सैप्रोफाइट प्रोटिस्ट होते हैं। प्रोटोजोन में क्या याद रखना है कि हेटेरोट्रॉप होते हैं, प्रीडेटर की तरह भी रहते हैं और पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। सिलिएटेड पूरा पढ़ लीजिएगा, स्यूडोपोडिया पढ़ लीजिएगा। फंगस का एग्जाम्पल घोट के पी जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया फंगस से, हर साल सवाल आता है। यूनिसेलुलर फंगस आपका ईस्ट होता है जो कि ब्रेड एंड बियर में हेल्प करता है प्रोडक्शन में। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलियम। नेक्स्ट ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, बाकी फंगस आपके फिलामेंटस होते हैं और लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हाइफी कहा जाता है। सेप्रोफाइट की डेफिनेशन पूछी गई थी कि सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो जो डेड सबस्ट्रेट से अपना फूड ले लें उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। पैरासाइट यानी कि जो प्लांट और एनिमल सेल के ऊपर रहते हैं उसको पैरासाइट बोलते हैं। ये सारी चीजें कई बार क्वेश्चन पूछी गई है तो इसलिए इसको याद रखिएगा। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी, ये पूछा गया है। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियर को क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। ये करेक्ट एंड इनकरेक्ट में स्टेटमेंट आ चुका है। नेक्स्ट 2024 में पूछा गया था कि जो फंगस को डिवाइड किया गया हर एक क्लास में वो किस चीज के ऊपर बेस्ड था, तो बेस्ड था मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के और साथ ही साथ फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बेस्ड था। एग्जाम्पल, हर का एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, सबका एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। म्यूकर राइजोपस एल्बगो, म्यूकर राइजोपस एल्बगो। राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड है। एल्बगो क्या है? पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। ओके, एस्कोमाइसिटीज क्या है? इसी को सैक फंगस कहते हैं। देखो ये जहां जहां मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, ये सारे बॉक्सेस के अंदर ये सारे आपके ईयर में पूछेंगे। एस्कोमाइसिटीज क्या है? सैक फंगस होता है, मल्टीसेलर। मेरे साथ फटाफट से हाईलाइट करते चलना भाई, मैं यही बोलूंगी। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है? सैप्रोफाइट है, डीकंपोजर से, पैरासिटिक एंड कार्पोफिलस मतलब जो कि गोबर भी नहीं छोड़ देना, उस पर भी ग्रो कर जा रहा है, ग्रो ऑन डंग। इसमें एक्सोजिनसली जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कोनिडिया होते हैं। कोनिडिया स्पोर कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। जो एस्कोस्पोर है सेक्सुअल, वो इंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल क्या? एस्परजिलस, क्लेवाइसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क।
मोलर एंड टफर, इडेबल एंड कंसीडर्ड, बहुत टेस्टी होता है, ऐसा कुछ। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बेसिडियोमाइसीटीज को मशरूम, ब्रैकेट फंजाई या पफबॉल कहते हैं। 2018 एंड 22 में मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। 2018 का क्वेश्चन था कि कैरियोगैमेट म्यूसिस्टिक बेसिडियम, ये एक्सोजेनस और एंडोजेनस पे क्वेश्चन था। फिर एगरिकस को मशरूम है, स्टिल्गो, स्मट, पक्सीनिया, रस्ट, ये सब याद रखना पड़ेगा। इम्परफेक्ट फंगाई ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्योंकि इसमें सेक्सुअल नहीं होता है, तो अगर हो जाएगा तो उसको किसी और क्लास में मूव करा दिया जाएगा। ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर का नाम पूछा गया था 2024 में, वो है आपका कोनिडिया। 3 अल्टरनेरिया कॉलीट्राइकम ट्राइकोडर्मा। ओके, किसमें हेल्प करता है? डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग आपका डिटोरोमाइसिटीज करता है। नेक्स्ट, प्लांटी में आपको कुछ ऐसा नहीं है, प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। एनिमलिया में भी ऐसा कुछ नहीं है। वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियन, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। देखो वायरस में ये जो साइंटिस्ट है ना, ये साइंटिस्ट का नाम देख लीजिएगा। इसके अलावा ये था कि वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस। जेनेटिक क्वेश्चन में था कि प्रोटीन इन्फेक्शियस होता है, बट जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। कोई वायरस ऐसा नहीं होता जो डीएनए आरएनए दोनों रखे। जो वायरस होता है जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करता है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसको भी याद रखिएगा कि कैप्सुम अरेंज्ड होता है हेलिकलर या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज्ड होता है। इसको आपको एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको नहीं बताने वाली क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वायरॉइड्स टियोडेनल ने दिया, कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज। प्री आरएनए है, प्रोटीन कोट नहीं है। आरएनए जो वायरॉइड का होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ओके, स्मॉलर होता है वायरस के। बट जो प्रियन है इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है, सिमिलर साइजेस की वायरस के साथ। और जो प्रियन होता है, जो डिजीज है उसका नाम है मैड काउ डिजीज, और एनालॉगस होता है सीजेडी के। लाइकेंस का क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट कहते हैं, फंगल कंपोनेंट को मायोबायोन्ट कहते हैं। क्या पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता। ये था आपका चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो मैं जितना जल्दी बता दे रही हूँ ना, ये चैप्टर उतना आसान है भी। आपको सिर्फ एग्जाम्पल में टाइम लगेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी टाइम लगने वाला है। इसके बाद आता है आपका फेवरेट चैप्टर जो कि है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम वैसे फेवरेट नहीं होगा, मुझे पता है। प्लांट किंगडम में आपको क्या याद रखना मैं आपको बताऊं, आप स्टार्ट करो यहाँ से। जो भी देखो, जब क्वेश्चन कई बार पूछे गए ना तो मैंने उसको हाईलाइट ही नहीं किया है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे आपको ये वाला लाइन, ये लाइन, ये लाइन पूरा पढ़ लीजिएगा। एल्गी का जो ये वाला पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये वाला पैराग्राफ पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद और जो हाईलाइट किया है इसको तो जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, क्लोरोफाइसी में पायरोनाइट कंटेन करता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इसको याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पल किसी का नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल आपको सबको पढ़ने पड़ेगा। इसके बाद ब्राउन एल्गी में क्या स्टोर करता है, क्या कैसे है, ये इसको पढ़ लीजिएगा। रिप्रोडक्शन वाला थोड़ा पोर्शन पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल किसी का नहीं छोड़ना है। रोडोफाइसी लाइटेड रीजन में भी रहता है और डीप ओशियन में भी रहता है, यहाँ पाया जाएगा। आपका रोडोफाइसी ये पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पिगमेंट है, स्टोर फूड क्या है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल आपको इसका भी पढ़ना पड़ेगा। बात करेंगे ब्रायोफाइटा की, तो लीवर बर्ड का मार्केंशिया आपको याद होना चाहिए। लीवर बर्ड का एग्जाम्पल सारगासम एक मॉस है, ये भी याद होना चाहिए। लीवर बर्ड में गेमा होते हैं, ये आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था कि गेमा किस में है, तो गेमा आपको लीवर बर्ड में मैच करना था। मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल होता है। स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल के अंदर। और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट स्टेज क्या होती है, प्रोटोनिमा, सेकंड स्टेज होती है आपकी लीफी स्टेज। जो प्रोटोनिमा होती है डेवलप होती है स्पोर्स से, बट जो लीफी स्टेज होती है वो डेवलप होती है आपकी सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। नेक्स्ट, राइजोइड्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स होते हैं, और यही जो लीफी स्टेज है यही स्टेज वियर करती है सेक्स ऑर्गन को। एग्जांपल याद रखिएगा, प्लूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। जो भी मैंने हाईलाइट किया है हर एक जगह से क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ मैंने ईयर मेंशन नहीं किया, हर एक जगह से क्वेश्चन पूछा गया है। जो लीफ है टेरिडोफाइट्स की, स्मॉल लीव्स हैं तो सिलाजिलेना में, और अगर लार्ज लीफ देखनी है तो फर्न में आपको देखने को मिलेंगी। स्पोर्स होती हैं वो ये प्रोथैलस के बारे में, इनकंस्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, ये याद रखिएगा, ये पूरी लाइन याद रखिएगा। प्रोथैलस के बारे में बताया गया है तो वो प्रोथैलस दे देगा, आपको चेक करना होगा कि हाँ कौन कौन सी चीज में है। होमोस्पोरस, पूरा टेरिडोफाइट आपको होमोस्पोरस होता है एक्सेप्ट 2। हेटेरोस्पोरस है आपका सिलाजिनेला एंड साल्विना। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है, कई बार पूछा गया। हेटेरोस्पोरस कौन सा है, सिलाजिनेला एंड साल्विना। और ये डायग्राम देख के आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा एक्विस्टम है, कौन सा सिलाजिनेला है, कौन सा साल्विना है। बाकी ये जो टेरिडोफाइट्स की 4 क्लासेस हैं, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और कौन कौन सा टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस है वो भी याद रखिएगा।
फिर जिम्नोस्पर्म में सिड्रस हो गया, जिंगो हो गया, पाइनस, सिकोवा, साइकस, ये सब आपका जिम्नोस्पर्म में। इससे 2 बार क्वेश्चन आया 2024 में, 2022 में। जो रेडवुड ट्री है सिकोवा, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री है जिम्नोस्पर्म में, 2024 का क्वेश्चन है। रूट्स होती हैं जो फंगस के साथ एसोसिएट करती है, वो साइकस नहीं होती, वो पाइनस होती है। जो आपका साइकस होता है वो अनब्रांच्ड है और जो पाइनस है वो आपका ब्रांच्ड है। कोनिफर्स में निडल लाइक लीफ होती है क्योंकि उनको अपना वाटर लॉस को रिड्यूस करना होता है। थिक क्यूटिकल भी वहीं की होती है। जिम्नोस्पर्म आपका कंप्लीटली आपका हेटेरोस्पोरस होता है। 2022 का क्वेश्चन है। ये लाइन है आपको 24 में आया है। बाकी वुल्फिया से क्वेश्चन था कि वुल्फिया माइक्रोस्पोरिक स्मॉलेस्ट ट्री है और यूकेलिप्टस आपका लार्जेस्ट ट्री है, बहुत बड़ा सा है। ठीक है, ये है आपका प्लांट किंगडम, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। देखो ये बायोलॉजी क्लासिफिकेशन हो जाए, प्लांट किंगडम हो गया, 3-4 क्वेश्चन का वेटेज है हर एक चैप्टर से। लेकिन मेरा ऐसा मानना है क्वेश्चन अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो क्वेश्चन गलत नहीं होता है, क्वेश्चन इजी आता है और क्वेश्चन ठीक है समझ में आ जाएगा। अब देखो एनिमल किंगडम में, अब एनिमल किंगडम लोग स्टार्ट करेंगे, बट एनिमल किंगडम में मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि एनिमल किंगडम है थोड़ा, मैं नहीं बोलूंगी जैसे मैं हर चैप्टर को आसान आसान बोल देती हूँ ना, तो आपको भी लगता होगा कि दीदी पागल हो गई है। लेकिन एनुअल किंगडम भैया एक ऐसा चैप्टर है जो मैं आपको बोलूंगी कि हाँ ठीक है टाइम देना पड़ेगा। एनुअल किंगडम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब मत पढ़ो, आप मत पढ़ो टाइम में एनुअल किंगडम का, क्योंकि एनुअल किंगडम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सही कम होगा, गलत ज्यादा होगा, नेगेटिव मत जाना, अगर नहीं पढ़े हो तो एनुअल किंगडम मत पढ़ना। देखो क्या क्या, देखो इसमें भी मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि इसमें क्या था ना, जैसे मान लो एक नाम दिया गया है, एक मिनट रुकना, जैसे दिया गया फाइसेलिया, तो एक साइड फाइसेलिया लिख देगा, एक साइड गॉर्गनिया लिख देगा, मिंडोनेना लिख दिया और दूसरी साइड लिख दिया पुर्तगालिस मैन ऑफ वॉर, ब्रेन कोलर। आपको मैच कराना होगा, तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि दोनों नाम आपको मैच कराना होगा कि कौन सा किससे है। तो देखो इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन सा किसका ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्पॉन्जेस सेलुलर, स्पंजेस में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सिलेंट्रेट में टिश्यू है, ऑर्गन लेवल प्लेटिहेल्मिन्थेस है और स्केल में है एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, उसके सब में आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट आपको सिमेट्री याद रखना है कि स्पंजेस में एसिमेट्रिकल होता है, रेडियल सिमेट्री आपका सिलेंट्रेट, टिनोपोरा और आपका एकानोडर्म्स होता है। एनेलिड और आर्थ्रोपोड सारी चीजें आपकी बाइलेटरल है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करी जाए तो सिलेंट्रेट आपका डिप्लोब्लास्टिक होता है, बाकी सब आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सिलोमेट की अगर आप बात कर लोगे तो जो स्यूडोसिलोमेट है वो आपका एस्केलमेंथीज है, एसिलोमेट आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस है और बाकी जितने बचे उसको आप सिलोमेट में कंसीडर कर दो। जहां जहां से मैंने हाईलाइट किया है हर एक जगह से क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अर्थवर्म में मेटामर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो सेगमेंटेशन होता है ना वही। नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में होता है, नॉन कॉर्डेट में नहीं होगा। नॉन कॉर्डेट कौन कौन से, पोरीफेरा टू एकानोडर्म्स, 2024 का क्वेश्चन है। अब इसके बाद यहां से देख लो 2021 में आया कि देखो फाइलम दिया था पोरीफेरा, इधर वाटर कैनाल सिस्टम, मेटामस, ऐसी सारे चीजें दी गई थी और इधर फाइलम के नाम था, तो आपको मैच कराना था। तो पोरीफेरा में याद रखना कि स्पंजेस है, वाटर कैनाल सिस्टम, कैविटी स्पॉन्जोसील होती है, कॉइनोसाइट और कॉलर सेल जो कि स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं। उसके साथ साथ सेक्सेस सेपरेट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट है यानी कि बाइसेक्सुअल है। एग्जाम्पल का नाम याद रखिएगा, स्पॉन्जोसील का क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज, यूस्पोंजिया क्या है, बाथ स्पंज। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, दोनों नाम। सीलेंट्रेट में क्या होता है, नीडोब्लास्ट नीडोसाइट सेल्स देखने को मिलेंगी, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, ये लाइन और एग्जाम्पल आपको हर एक का एग्जाम्पल याद रखना होगा, याद रखना। टीनोपोरा क्या है, सी वॉलनट या कॉम्ब जेली उसको बोलते हैं। टीनोपोरा में कॉम्ब प्लेट होता है, इसको तो पढ़ ही लो, यहाँ से तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। बायोल्यूमिनेसेंस ये होगा आपका सीलेंट्रेट एंड टीनोपोरा में। लोकोमोशन, कॉम्ब प्लेट, जहां जहां मैंने हाईलाइट किया ना वहां से क्वेश्चन पूछा गया। प्लैटीहेल्मिन्थेस, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री है। फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। सेक्सेस इसका भी सेपरेट नहीं है, टीनिया एंड फैसियोला इसके एग्जांपल्स हैं। एस्केलमेंथीज राउंड में ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मस्कुलर फेरिंग्स होती हैं। एग्जांपल और जो एग्जांपल मैंने हाईलाइट किया ना वहां से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी मैं आपको बता दूं। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवम। एनालिड की अगर बात करी जाए तो एनालिड में मेटामर्स होते हैं, बायोलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और सिलोमेटिक एनिमल्स है। नेफ्रीडिया आपको ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, किसमें, आपके एनालिड में। प्लैटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल थी और मेल्पीजियन ट्यूब्यूल आपका ऑर्थोपोड्स में होगा। नेरिस, अब यहां से देखो जो नेरिस होता है वो आपका डायसियस है, बाकी अर्थवर्म एंड लीच आपके मोनोशियस है। नेक्स्ट आर्थ्रोपोड की अगर बात करोगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेशन होता है, सिलोमेटिक एनिमल्स होता है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, मेल्पीजियन ट्यूब्यूल होती है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था और मोस्टली आपके डायसियस है। और ये एग्जाम्पल, ये जो मैंने एग्जाम्पल हाईलाइट किया है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पूछ लेगा कि ल्यूमिनस क्या है, तो लिविंग फॉसिल, मैच द फॉलोइंग। गर्गेरियस पेस्ट क्या है, ल्यूकोस्टोम, मैच द फॉलोइंग में आता है। एग्जाम्पल एनिमल किंगडम के मैंने जितने भी देखे ज्यादातर आपके मैच द फॉलोइंग के हैं। मोलस्क में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेटिक है और रेडुला किससे मिलता जुलता है, रेडुला किसमें आपने देखा आपने मोलस्का में, यही था आपका क्वेश्चन। पिनेक्टेडा पर्ल ओयस्टर 2019 का क्वेश्चन है। एकाइनोडर्म में
वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ये चीजें तो आपको सिमेट्री आप खुद देख लेना। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। बाकी ये दोनों नाम ये तीनों का आ चुका है आपके एग्जाम में। हेमिकॉर्डेटा में आपके स्टोमाकॉर्ड होता है, साथ ही साथ सिलोमेटिक एनिमल है, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। ये तीनों जगह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद ये इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कॉर्डेटा को किसी सब फाइलम में डिवाइड किया गया था, कौन कौन सा? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यहाँ ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर दीजिए, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट साइक्लोस्टोमा में क्या क्या है? बियर करता है 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, बॉडी का डिवाइड होती है स्केल्स एंड पेयर डिफेंस में, एग्जाम्पल देख लो। बाकी कॉन्ड्रीथीज में एयर ब्लैडर अब्सेंस होती है, ऑस्टिकथीज में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होती है। 2020 ये कई बार क्वेश्चन पूछा कि एयर ब्लैडर किससे रिलेटेड है? आपका ऑस्टियोथीज से। पॉइजनस स्टिंग से क्वेश्चन आया है, आपको टाइगॉन मैच करना था। टेरिस से पिस्टिस से क्वेश्चन आया है, आपको सॉफिल्स मैच करना था। इससे आया है, आपको मैच करना था उसका नाम। एक्सोकाइटस फ्लाइंग फिश आपको मैच करना था। सेम आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, सारी जगह से आपका क्वेश्चन आ चुका है। टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर होता है एम्फीबिया का, उसके साथ ही साथ हार्ट इसका 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ओविपेरस होता है, ये एग्जाम्पल इक्थियोपिस से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लिम्बलेस एम्फीबिया कौन सा था। रेप्टिलियम में आपको याद रखना है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड आपका क्रोकोडाइल में है। 3 चैम्बर्ड हार्ट मतलब वही 2 ऑरिकल होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा, और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओविपोरस दोनों है ना, रेप्टिलिया है तो ओविपेरस ही होगा। और साथ ही साथ ये टर्टल वाल का एग्जाम्पल पूछा गया है। एबीज से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एयर कैविटी होती है, न्यूमेटिक बोन इसी को बोला जाता है। वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मस भी इसको बोला जाता है, होम्योथर्मस होते हैं। साथ ही साथ एग्जाम्पल में ये सारे एग्जाम्पल पूछे गए थे, पैरेट के, पेंगुइन के, क्रो के एंड पिकॉक के। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन था। मेमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना था, तो मेमोरी ग्लैंड है, उसमें एयर पिन्ना है, हेयर्स है, ये सारी है। बाकी जितनी चीजें मैंने हाईलाइट की है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट आप फिर भी बाकी कर लो, लेकिन बाकी नहीं कर सकते तो इतना तो एटलीस्ट कर लो। होम्योथर्मस ये एनिमल्स भी होते हैं। ये आपका एनिमल किंगडम, ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई, यूनिट पता नहीं कौन कौन सी कंप्लीट हो गई। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। 15-16 मिनट के अंदर हम लोग ने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दी है। जा करके फटाफट से इसको भी रिवाइज कर लो, फर्स्ट। ओके, चलो, थैंक यू।